हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हुए अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 के फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए, जो कि आपका कैटेगरी नंबर 1 और 4 है। आपके पास सीसीटीसी एंड ट्रेन कलर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। अभी आपकी कैटेगरी नंबर 2 एंड कैटेगरी नंबर 3 जो कि टाइपिंग पोस्ट है, उसके रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोलकाता जोन की कट ऑफ एनालिसिस फॉर टाइपिंग पोस्ट की। टाइपिंग पोस्ट की फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो कट ऑफ आई है, इसके बाद जो है इसमें से जो भी बच्चे मेडिकली फिट होंगे उनको तो ये पोस्ट मिल जाएगी, जो जिसमें अभी में जिनका नाम आया है। और जो मेडिकली अनफिट होंगे उनको क्या किया जाएगा, फिर टाइपिंग वाले, क्योंकि उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको टाइपिंग वाले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, एक तो मेडिकली अनफिट और दूसरा ये भी है कि जो फिट भी होंगे मेडिकली, लेकिन उनकी प्रेफरेंस देखी जाएगी। अगर किसी का अभी इस लिस्ट में नाम है और उसने टाइपिंग की पोस्ट को पहले प्रेफरेंस में डाला था, तो देन पहले उसको टाइपिंग में डाला जाएगा। तो यहाँ से वो लोग टाइपिंग में जाएंगे और टाइपिंग में जाएंगे तो वहाँ पर फिर कट ऑफ लगेगी। इसलिए टाइपिंग पोस्ट की यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं की गई। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो टाइपिंग पोस्ट का भी रिजल्ट साथ ही आ जाता। ठीक है, तो टाइम लगेगा, डीवी कंडक्ट होगा, देन जोन वाइज आपकी जो है यहाँ पर टाइपिंग की कट ऑफ आएगी। तो जिसका बहुत कम नंबर से छूट गया है और उनके टाइपिंग पोस्ट भी उन्होंने प्रेफरेंस में डाला था और टाइपिंग अच्छी गई है, तो उनको होगा कि मेरा टाइपिंग में भी चांस बन सकता है कि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मैं फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट में अगली जोन की ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैक्सिमम जिस जोन का कमेंट आएगा मैं कोशिश करूँगा उस जोन की कवर करूँ। फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं आपको लैपटॉप से भी शूट करके दूंगा। ठीक है, सो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं और समझते हैं कि मैंने आपको सीसीटीसी की क्या बताई थी, क्या गई कट ऑफ, और फिर टाइपिंग पोस्ट की मेरे अकॉर्डिंग क्या जा सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारे पास जो मैंने आपको सीसीटीसी की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी कोलकाता की। मेरे अकॉर्डिंग 101 से लेके +2 की मार्जिन लोगे तो यहाँ पर 103, यानी मैक्सिमम 103 तक कट ऑफ जा सकती थी। एससी की बात करें तो 98 तक, 96 से 98, एसटी की बात करें 94 से 96, ओबीसी की बात करें तो 100 से लेके 102 तक, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 99 से लेके 101 तक। अब ऑफिशियली जो कट ऑफ गई है वो क्या गई है, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो सीटीसी की जो है यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ गई है 86.25 गई है। ठीक है, तो ये आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 103 प्लस जाता है, यानी कि 103 युवा की गई है। अगर एससी के देखोगे तो 96 से थोड़ा ऊपर गया है, जो कि मैंने जैसा बताया वैसा गया है। एसटी की लो चली गई है, ठीक है, मेरे बताए गए से लोअर रेंज में चली गई है। ओबीसी की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे 84 है, जस्ट वेट। ठीक है, तो ये भी आपकी रेंज में है, ईडब्ल्यूएस भी आपकी रेंज में है। तो सारे कट ऑफ आपने देख लिए, ये आपके रेंज में है। अब इतना कट ऑफ गया है, ये कट ऑफ इतना कैसे चला गया, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अब भी प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं देखी गई है कि किसकी क्या प्रेफरेंस है। ठीक है, वैसे भी कैंडिडेट है, जैसा मैंने आपको कहा कि वैसे भी कैंडिडेट है जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस टाइपिंग है, लेकिन वो इस लिस्ट में है। तो यहाँ पे टॉप के कैंडिडेट को ले लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो कट ऑफ आपकी आई है तो ये टॉप बच्चों को ले लिया गया है। ठीक है, मतलब जितनी वैकेंसीज थी, फॉर एग्जांपल अगर 50 वैकेंसी थी सीसीटीसी की, तो इसमें टॉप 50 बच्चे ले लिए गए हैं। ठीक है, टॉप 50 बच्चे ले लिए गए हैं, चाहे उनके प्रेफरेंस टाइपिंग हो या जो कुछ भी हो। ठीक है, उस अकॉर्डिंग ये कट ऑफ निकाली गई है। तो इसलिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब आपकी सेकेंड डीवी आएगी तो उसमें कट ऑफ गिरेगी और बहुत सारे बच्चों को मौका सेकेंड डीवी में भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कि ये कट ऑफ हाई थोड़ी चली गई है और जाना भी था, क्योंकि अब देखो मैंने जो आपको कट ऑफ बताया था, मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। मैंने जब कट ऑफ बताया था तो मैंने सिर्फ सीसीटीसी को पुट किया था, यानी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो सीसीटीसी के बच्चे हैं, जो सीसीटीसी के लिए क्वालिफाई किए हैं, वही बच्चों को पुट करके मैंने आपको ये कट ऑफ बताया। यकीन मानो, जब आपकी यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पर जो टाइपिंग पोस्ट वाले रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, जो इसमें मिक्सअप है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है जो मैंने आपको 101 बताई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना चाहिए। अभी मैंने आपको कुछ अलग तरीके से बताया क्योंकि मैंने सिर्फ सीसीटीसी की बताई, लेकिन यहाँ पे तो सारे को ले लिया गया है। खैर चलो, अब बात करते हैं कि कैसे मैंने आपको एनालाइज करके बताई थी और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जा सकती है टाइपिंग पोस्ट की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारे पास आरआरबी कोलकाता अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी चार्ट।
जहाँ पे आप देखोगे कमर्शियल कम टिकट कटर यानी सीसीटीसी की जो वैकेंसी है वो आपके पास यूआर में 29 और 17 यानी कि टोटल आपके पास 46 वैकेंसी हैं। ठीक है, इस 46 वैकेंसी को फिलअप किया गया है और इस 46 वैकेंसी के लिए कट ऑफ यूआर की कितनी गई है, 103 प्लस गई है। ठीक है, ये कट ऑफ गई है आपकी। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो हमारे पास जो है टोटल वैकेंसी की बात करें तो टाइपिंग पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी दिख रही है आपको, क्योंकि देखो 46 वैकेंसी तो यूआर की ये हो गई और 6 वैकेंसी यहाँ पर ट्रेन क्लर्क की होगी, तो टोटल 52 वैकेंसी आपकी यहाँ पर यूआर की हो गई। ठीक है, बाद बाकी जितनी भी वैकेंसी है वो सारे के सारे आपकी किस चीज़ की है, टाइपिंग पोस्ट की है। तो 148 वैकेंसी आपकी यूआर में टाइपिंग पोस्ट की है। ठीक है, तो आपकी टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ कम जाएगी इसमें कंपेयर टू सीसीटीसी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने कहा कि सीसीटीसी में जिसका पॉइंटों से छूट गया होगा डेफिनेटली आपका टाइपिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया था। तो देखो ये हमारी CBT 2 के मतलब टाइपिंग वाली जो है उसकी कट ऑफ है। अगर यहाँ पे अगर बात करोगे आप तो 2 ER की जो कट ऑफ गई है वो 91.12 गई है, जो कि सॉरी 120 में, तो सॉरी 120 में मैं कह रहा हूँ, ये 100 में गई है तो 120 में आपके पास आ जाएगा, ये 97 प्लस आ जाएगा। ठीक है, 97 प्लस हमारे पास ये गई है। अब 97 प्लस गई है तो कितने बच्चे, तो आप देखोगे तो बच्चे जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे कोलकाता में टाइपिंग के लिए वो 2786 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे। अगर उस अकॉर्डिंग निकालोगे तो आप समझ सकते हो 9 गुना बच्चे आप ले सकते हो। और यहाँ पे जो वैकेंसी है आपकी 2 ER की, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 2 ER की जो वैकेंसी है आपके पास कितना है, 2 ER 19 वैकेंसी है। ठीक है, तो लगभग 171 बच्चे ऐसे हैं जो आपके 171 बच्चे ऐसे हैं प्लस 171 बच्चे ऐसे हैं जो 97 प्लस मार्क्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से आप खुद सोच सकते हो, जब 171 बच्चे हमारे ऐसे थे जो 97 से ऊपर मार्क्स ला रहे थे 120 में, और 46 बच्चों की जो कट ऑफ गई है, नहीं 46 नहीं 52 टोटल, तो 52 बच्चों की जो कट ऑफ गई है वो आपको गई है 103 के आस 103 प्लस। ठीक है, तो यहाँ से टॉप के 52 बच्चे तो सिलेक्ट कर लिए गए हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो टाइपिंग वाले में फ़ाइट करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो आपके यहाँ से आएंगे तो बचेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाऊँ कि जैसे कि आप समझो कि 10 बच्चे ऐसे होंगे जो टाइपिंग, जिनका प्रेफरेंस टाइपिंग होगा तो वो टाइपिंग वाले में जाएंगे, तो वो फाइट करेंगे जिनके मार्क्स यही रहेंगे ना, मार्क्स ये तो दूसरा मार्क्स होगा नहीं। तो यहाँ से अगर आप समझो तो ये जो बच्चे टाइपिंग के लिए जाएंगे वो फाइट करेंगे, और प्लस जो बच जाएगा वो वैकेंसी मतलब और बच्चे ऐड ऑन होंगे जो इस लिस्ट में नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 171 बच्चे ऐसे हैं जिनका 97 प्लस मार्क्स है। ठीक है, हमारे पास चाहिए कितने, तो हमारे पास वैकेंसीज जो कहती है, वैकेंसीज ये कहती है कि हमारे पास 200 वैकेंसी थी जिसमें 52 तो सिलेक्शन हो गया। अभी इसमें से हमारे पास वैकेंसी बची है 148। ठीक है, अब 148 बच्चों को हमें फिल करना है। 148 बच्चों में अगर आप देखोगे तो 171 बच्चे हमारे पास टोटल थे। 171 बच्चे में हमारे पास 52 टॉप के यहाँ पर क्या किए गए, सिलेक्ट कर लिए गए। तो 97 से ऊपर लाने वाले सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास कितने बच्चे हैं, 119 अकॉर्डिंग टू जो आपका टाइपिंग वाले का रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 120 बच्चा आपका ये बच्चा जिसके 97 से ऊपर मार्क्स है। ठीक है, अब हमारे पास बचा उसके बाद भी 28 बच्चा। ठीक है, अब 28 बच्चा आपका बच्चा, तो यहाँ पे ये 28 बच्चा के लिए थोड़ी सी कट ऑफ डाउन चली जाएगी। आई बात समझ में, यानी कि 97 तो आपका ये मिल ही रहा है, और ऊपर से जो ये 28 बच्चा है, इस 28 बच्चा को फिलअप करने के लिए थोड़ी सी इससे नीचे जाएगी ना कट ऑफ। ठीक है, अब थोड़ी सी नीचे कितनी जाएगी, सो बहुत ध्यान से समझो। ऐसा नहीं है कि सारे लोग टाइपिंग में पास कर जाएंगे, जिनका टाइपिंग प्रेफरेंस था वो टाइपिंग उनको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये भी मैटर करेगा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपने यहाँ से समझ लिया। अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। अब इसमें समझो एक चीज़ कि आपकी 2 पोस्ट है, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट है और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की टाइपिंग वाले में भी 19 वैकेंसी थी, तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ हाई गई। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की यानी 2 ER और SCR। ठीक है, 2 ER और SCR का देखोगे तो देखो 2 ER की हाई गई है और SCR की लो गई है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 ER और 3 SCR, तो सबसे लो जो जा रही है वो 3 SCR की जा रही है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर कट ऑफ जाएगी। तो मैं जो आपको अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की जो कट ऑफ बताऊंगा वो मिनिमम कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो हमारे पास कट ऑफ जा
वो कट ऑफ आपकी ये हो सकती है कि अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की आउट ऑफ 100 में बात कर रहा हूँ, ये कट ऑफ आपको मैं 100 में बता रहा हूँ और ±1 की मार्जिन से, ठीक है। यहाँ पर अगर आप यूआर से 81 मार्क्स ला रहे हो आउट ऑफ 100 में, ठीक है, क्लियर है, तो आपके जो है यहाँ पे सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस है। चांसेस क्या होना ही है, एससी से बात करें तो 76, एसटी से बात करें 72, ओबीसी 80 एंड ईडब्ल्यू 79। वहीं जूनियर कलर के कम टाइपिस्ट की बात करें तो 80, यूआर से 75, एससी से 71, एसटी से 79 आपकी, ओबीसी से 78 आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से। अब देखो ये ±1 की मार्जिन बहुत काम करेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 81 बताया, ये हो सकता है 80 पॉइंट समथिंग ही चला जाए, ठीक है। इसलिए ये मार्जिन पकड़ना ज़रूरी है, ये मैंने आपको हर एक वीडियो में समझाता हूँ। इसलिए ये बहुत माइनर मार्जिन है इस पॉइंटों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि पॉइंट में कितना जाएगा, क्योंकि डेटा तो है नहीं और वो रेलवे कैसे कैलकुलेट करती है वो तो मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैंने ये +1 और -1 की मार्जिन ली है, और अदरवाइज आपकी कट ऑफ इसी के बीच में लाई करेगी जो मैंने आपको बताया। अगर आप कोलकाता जोन से हो और आपके कुछ पॉइंटों से छूट गए हैं मार्क्स तो रह गए हैं, क्योंकि 103 गया है, ठीक है, आप समझो कि 84 गया है कट ऑफ, 84 प्लस, और ये 81 है, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो अगर आपके इतने मार्क्स में है तो आप डेफिनेटली आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आपका टाइपिंग बहुत अच्छा गया है तो नौकरी हो जाएगी, परेशान मत होना। जो कुछ रह जाएंगे आपकी सेकेंड डीवी में हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।